संसदीय सचिव विकास उपाध्याय बढ़ती पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर एक बड़ा प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ पर दिया और फूल लेकर जो पेट्रोल डलवाने आ रहे हैं उन लोगों का स्वागत कर रहे हैं। हमारे साथ बातचीत करने विकास उपाध्याय, एक बड़ा प्रदर्शन आप कर रहे हैं, क्या कुछ है इसी पीछे? देखिए, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। 7 साल पहले वादा किया था उन्होंने कि महंगाई कम होगी और अब पेट्रोल डीजल 100 रुपया का दाम में मिल रहा है। कच्चे तेल का दाम विश्व बाजार में कम है, फिर पेट्रोल डीजल का दाम महंगा क्यों? और आज पेट्रोल पंप में हम लोग आए हैं क्योंकि मोदी जी ही ये फार्मूला दिए हैं, भाई आत्म शांति के लिए, मन को संतुष्ट रखने के लिए ताली भी बजाना चाहिए, दिया भी लगाना चाहिए। तो दिया भी लेकर आए हैं और ताली भी बजा रहे हैं और साथ साथ में आरती भी हम उतारेंगे उन लोगों का जो लोग आज के ज़माने में इस 100 रुपया के प्रति लीटर महंगे पेट्रोल और डीजल के ज़माने में जो फुल टैंक गाड़ी को करा रहा है उसकी आरती उतार के आज उसका हम लोग सम्मान करने जा रहे हैं। आखिर क्या कारण लग रहा है इतनी जो है पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी हो रही है? आखिर देखिए, भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी जी की सरकार 7 साल से इस देश में है और हर समय चुनाव के पहले मोदी सरकार के वादे अलग होते हैं और चुनाव के बाद दूसरे वादे। वो अपनी घोषणा पत्र को संकल्प पत्र कहते हैं और जिस प्रकार से केंद्र में यूपीए की सरकार के बाद नरेंद्र मोदी जी के ऊपर लोगों ने विश्वास किया और भारतीय जनता पार्टी को बहुमत दिया। केंद्र पर 5 साल से 7 साल हो गया राज करते, लेकिन कहीं महंगाई कम नहीं हुई। रोज़ खाने पीने का दाम भी बढ़ रहा है। आप कच्चे जो अभी मीठा तेल जो घर में खाने बनाने का तेल आता है उसके भी दाम बढ़ गए। एक सबसे पहले कोरोना में लोग परेशान हुए, जीएसटी में परेशान हुए, नोटबंदी में परेशान हुए और अब जो लगातार महंगाई की मार डायरेक्ट लोगों के जेब में पड़ रही है, वो बहुत बड़ा नुकसान उनका हो रहा है, जिसकी वजह से आज कोई विपक्षी दल का कोई नेता कुछ बात को कहता है तो मोदी सरकार उसको दबाने का प्रयास करती है, उसको कुचलने का प्रयास करती है। कोई किसान बात करता है, कोई छात्र बात करता है, कोई जायज़ बात करता है, उनकी गलत नीतियों को विरोध करता है तो उसको राष्ट्रद्रोह जैसे अपराध पर उसको मुकदमा दर्ज किया जाता है, उसको गिरफ्तार किया जाता है। जबकि एक ही नेता राहुल गांधी जी हैं देश के अंदर में जो लगातार इस पर बात भी कर रहे हैं, चाहे सदन से लेकर सड़क तक इस बात को राहुल गांधी जी कह रहे हैं। लेकिन सरकार तो बार बार ये कहते हुए नज़र आ रही है कि हमारे ऊपर इसका नियंत्रण नहीं है। देखिए, यही भारतीय जनता पार्टी के लोग थे। जब यूपीए की सरकार थी, पेट्रोल डीजल और कच्चे तेल का दाम थोड़ा सा बढ़ा था तो पेट्रोल डीजल का दाम थोड़ा बढ़ा था तो उसका विरोध ये लोग सड़क पर उतर करते थे। उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी हैं, उनको हम लोगों ने विरोध करते देखा है। राज्य के जो बड़े नेता हैं उनको साइकिल चलाते देखा है पेट्रोल डीजल के दाम और गैस टंकी को लेकर नाचते हुए, आलू प्याज को गले में पहनकर स्मृति ईरानी से लेकर तमाम बड़े नेताओं को हम लोगों ने देखा है। और आज वो लोग कहाँ हैं? आज देश की महिला स्मृति ईरानी को खोज रही है। सुषमा स्वराज जी की तो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन स्मृति ईरानी और हेमा मालिनी को खोज रही है क्योंकि उस समय वो लोग माला पहन के प्याज आलू की माला पहन के घूम रही थी। और जब आज पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ेगा तो ऑटोमेटिक है ट्रांसपोर्टिंग का दाम बढ़ेगा, ट्रांसपोर्टिंग का दाम बढ़ेगा तो खाने पीने की सभी वस्तुओं का दाम अपने आप बढ़ना है। तो ये थे विकास उपाध्याय जी, इनका साफ तौर पर कहना है कहीं ना कहीं एक बड़ा प्रदर्शन जो है आज रायपुर में वो करते हुए नजर आ रहे हैं और साफ साफ ये कह रहे हैं कि केंद्र सरकार जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है उसकी वजह जो है केंद्र सरकार है। कैमरा पर्सन केशव साहू के साथ मैं पवन साहू, मिनट 24 न्यूज़, रायपुर, छत्तीसगढ़।